मूडीज ने आपकी रेटिंग बेहतर कर दी है, कहा जा रहा है लिक्विडिटी की पोजीशन बेहतर हो गई है। दूसरी तरफ जितनी भी ताजर बरादरी ट्रेड बॉडीज हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की, मार्केटें बंद रखी और उनके साथ भी मुज़ाकरात सर नाकाम हुए हैं। सर हकीकत क्या है? क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हम एक डिलूजन में हैं सर, एक इल्यूजन बना के बैठे हुए अपने सामने कि हालात बेहतर हो रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? योर व्यूज ऑन इट सर। पहले साहब बात यह कि कोई भी मुल्क जब IMF के पास जाता है तो वो तभी जाता है जब एक ICU की पोजीशन होती है, बिकॉज IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो अगर पाकिस्तान इस वक्त IMF के सहारे से अपना एक्सटर्नल का 26 अरब डॉलर जमा कर रहा है तो पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं और इकोनॉमी के हर स्फीयर में चैलेंजेस हैं। इन द शॉर्ट रन एक स्टेबिलिटी है मुल्क में, और जब भी IMF की एंगेजमेंट होती है पाकिस्तान टिपिकली बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई भी इकोनॉमी बिहेव करती है IMF के साथ। इसका मतलब कि आपने इकोनॉमी को स्लो करके थोड़ी सी जो अपनी इन्फ्लेशन है उसको 38% की बजाय अब 12% कर दिया। नंबर 2, जो बैरूनी खसारा है वो बहुत जिसे कहेंगे मैनेजेबल लेवल पर आ गया है, चंद $100 मिलियन रह गया पिछले साल। और तीसरी बात यह है कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो $4 अरब पे थे फंड के प्रोग्राम से पहले, वो $9 अरब पे चले गए। और जब आप IMF के साथ एंगेज हुए तो आपकी जो ग्रोथ है वो पिछले साल नेगेटिव थी, FY23 में, FY24 में 2-2.5% के करीब रही, 2.4%, और इस साल 3.5% की उम्मीद है। सो स्लो ग्रोथ है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर चैलेंज्ड है, बाकी बहुत से मसाइल हैं। अब ताजरों पे टैक्स लगाना या टैक्स नेट को बढ़ाना इज अ टिपिकल कंडीशन ऑफ द IMF। मतलब ये तो एक जिसे कहेंगे ना कि टेक्स्ट बुक की बात है कि जी टैक्स नेट को ब्रॉडन करें। और पाकिस्तान में सिर्फ IMF की बात नहीं है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स आर एग्रीड ऑन दिस फैक्ट कि रियल एस्टेट, रिटेल, पाकिस्तान का होलसेल, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, ये सारा जो इनकम टैक्स की मद में पैसे देने हैं वो नहीं देता। और पाकिस्तान ने इनको जिसे कहेंगे एक तरह से होली काउस ट्रीट किया है। जहां तक इस वक्त ताजिरों का जिक्र करें, मतलब 15-20 साल तो मैं करीबी देख रहा हूं इस मसले को। वी हैव स्ट्रगल्ड विद दिस, वी एज अ गवर्नमेंट, वी एज अथॉरिटीज, वी एज अ कंट्री हैव सिंपली स्ट्रगल्ड। अगर मैं एक फिगर आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे। 32 लाख इस वक्त मुल्क में ताजिर है, उसमें से सिर्फ 3 लाख रजिस्टर्ड है, मुश्किल से 1.5 लाख टैक्स जमा कराता है। और पाकिस्तान में जहां जो इनकम टैक्स आप 350-400 अरब देते हैं जो सैलरीड है, ये 12 अरब रुपया टैक्स देता है। आगे चलिए, एक ताजिर दोस्त स्कीम आई कि ये 32 लाख को रजिस्टर करेंगे, आज 60-65 हजार के करीब सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। अब दूसरी साइड की भी कहानी कुछ इस तरह से है कि FBR ने, अथॉरिटीज ने जो टैक्स फॉर्म बनाया जो 5,000 से 60,000 रुपए इनसे मांग रहा है। जरा सोचिए, तला साहब कह रहे हैं कि 5,000 सालाना मोस्ट ऑफ देम देंगे 75-76%, और बाकी कुछ जो है वो ऊपर तक देंगे 60,000 रुपए सालाना। ये सालाना की बात है, 5,000 रुपए सालाना और से लेकर 60,000 तक की स्कीम है। उस पर भी वो राजी नहीं है। अब उस पर अगर उनको कोई, जैसे आप कहेंगे, ऐसी इश्यूज हैं कि जी यहाँ पे 60 नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, आई थिंक FBR शुड सिट एंड सॉल्व। ये भी बात दुरुस्त है कि अथॉरिटीज पे जो इस वक्त ट्रस्ट लेवल है ऑफ दी डिफरेंट कम्युनिटीज वो कम है। वो समझते हैं कि टैक्स की हैवी हैंडेडनेस होती है, उसको दूर करने की जरूरत है। FBR को एज अदारा बेहतर करने की जरूरत है। और हमारी भी कोताहियां अपनी जगह है। जहां 20 साल में ताजिर को नहीं ला सके, 15 साल में 10 FBR के जो द अदर वे, 10 साल में 15 FBR के जो हेड्स हैं वो हमने चेंज किए हैं। तो हमने भी उस अदारे को पनपने नहीं दिया। ये एक ट्रू पिक्चर है पाकिस्तान की। राइट सर। ताजिर बरादरी कहती है कि उनको चलें टैक्स से कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं हमारे इनपुट्स तो कम करो, हमें बिजली तो सस्ती दे दो ताकि हम कारोबार कर सकें। इनपुट कॉस्ट को भी देखिए सर। और आपने सर दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क देखे हैं, मुझे इस बात का इल्म है, आपने तालीम की खातिर दुनिया देखी है, सफर किया है, ट्रैवल किया है। सर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में 50-60% भी टैक्स होता है और लोग खुशी खुशी देते हैं।
वजह ये होती है कि उसके बदले उनको सर्विसेज मिल रही होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा होता है, नेटवर्क मिल रहा होता है। सैडली यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम टैक्स दें तो सही, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, हमें मिलेगा कुछ नहीं। क्या कहेंगे सर उन लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बिजली के निज़ाम की तंजीम नौ एक प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट सेटअप से नहीं करेंगे। हुकूमत ने एक टास्क फोर्स जरूर बनाई है कि वो काम करे, फिर एक और टास्क फोर्स बनाई है कि वो कोल पे काम करे। ये सब चीजें ठीक हैं। मैंने पाकिस्तान की सरकार में 10-11 साल काम किया है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया है। मैं आज मतलब वसूख से ये कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म के बगैर आप इस मुल्क के बिजली के निज़ाम को, जो कि एक गवर्नेंस का इशू है, जो कि एक पॉलिसी साजी, बिकॉज गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं है, नहीं कर पाता, रेगुलेट नहीं कर पाता, मार्केट मेकिंग नहीं कर पाता। इसमें बिल्कुल कोई दो आरा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर दोनों की कम्पिटिटिवनेस को दबा रहा है, डोमेस्टिक लोगों के घर के सुकून को तंग कर रहा है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वक्त कम है डॉक्टर साहब, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के चैलेंजेस IMF अभी तक हमें अपने शेड्यूल में नहीं लेकर आ रहा। वजह यही है कि जब तक दोस्त ममालिक यकीन दहानी नहीं कराएंगे, कमेटी बना दी गई है चाइना के साथ नए कोई 10-12 बिलियन डॉलर के पैकेज के लिए। आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के चैलेंजेस को कैसे देख रहे हैं सर? पाकिस्तान को हर सूरत में 26 अरब डॉलर, जिसमें रीप्रोफाइलिंग 12 अरब डॉलर की है, बाकी जो 14 अरब डॉलर है वो वापस भी जाना है, नए भी आने हैं, कुछ नए एक्स्ट्रा भी लेने हैं, जिसमें डेट पेमेंट और करंट अकाउंट को पूरा करना है। ये 26 अरब डॉलर की कमिटमेंट हर सूरत में हासिल करनी है। IMF को हमेशा मैं कहता हूं कि दे हैव टू हेल्प अस आउट टू गेट टू दिस प्लेस। अगर हम खुद कर सकते तो खुद ही कर लेते। मेरा ख्याल है कि अथॉरिटीज ने थोड़ी सी अर्जेंसी दिखाई, अगस्त की टाइम पीरियड देके वेट कर लें जब तक कि ये सारे काम हो ना जाए। बट याद रखिए कि श्रीलंका और कुछ ममालिक को बहुत टाइम लग गया है। आई होप कि ऐसा ना हो। और अब ये जो 2 अरब डॉलर एक्स्ट्रा लेने हैं, और चूंकि चाइना के साथ भी रीप्रोफाइलिंग की बातचीत चल रही है, सऊदी अरेबिया से इन 2 अरब डॉलर में 1.2 अरब डॉलर की बातचीत, ITFC, कमर्शियल बैंक। सो इस सारे जो चीजें अभी आपके सामने रखी हैं इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग 26.2 बिलियन डॉलर्स, इसके करने के लिए ये काम कर लें। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये कहता हूं, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये ऑन रिकॉर्ड रहूं, पाकिस्तान का मसला एक प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट सिस्टम है जो कि लाना जरूरी है, पीपल इन पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस with responsibility and power, but those people have to be highly professional and highly competent and know domain knowledge, then all these issues will get solved। यानी आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो बंदा मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने का जिम्मेदार हो उसको PCB चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हर एरिया के जो लोग हैं वो दुनिया में, हमने अब ये देखा है कि हार्ट सर्जरीज के जो सर्जन है वो सर्जन ही कर सकते हैं, जो स्टेंटिंग कर रहा है वो स्टेंटिंग ही करेगा। सो यू नो, अडॉप्ट दैट प्रिंसिपल। मेरे अब्बा चूंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पर वो स्टेंटिंग कर सकते हैं, हार्ट को ओपन नहीं कर सकते। जिसका काम ऑपरेशन टेबल पे ले जाएंगे कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे। थैंक यू डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपके कीमती वक्त के लिए आपने हमारी रहनुमाई की। व्यूअर्स जेका ॻाल्हि आहे, हाणे आख़िर में डॉक्टर खाकान असांखे सम्झाइनि पिया कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सिस्टम, प्रोफेशनल जो मतलब इहो आहे को पर्ची ते भर्ती न थिए, को डॉक्टर कंहिं इंजीनियर जो कमु न कंदो हुजे, जंहिंजो जेको जो कमु हुजे, जंहिंजो माहिर हुजे उहो ई कमु उनखे ॾियो। ये केसि ताईं असां इहो नेपोटिज़म, पर्ची जे निज़ाम ते पंहिंजे माइटनि खे कमु ॾींदा रहंदासीं, वज़ारतूं विराईंदा रहंदासीं। क्रिकेट खे संभालण हिकिड़ी वॾी ज़िम्मेदारी आहे जेका ऑलरेडी तबाह आहे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हिकिड़ी